नमस्कार, मैं आदर्श यादव और आप देख रहे हैं यूपी खबर। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को राज्य मुख्यालय में पार्टी का कुनबा बढ़ाते हुए बसपा के दो बड़े नेताओं को अपनी पार्टी की सदस्यता दिलाई। पार्टी के राज्य मुख्यालय में आयोजित सदस्यता कार्यक्रम में अखिलेश यादव सूबे की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए दिखे। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा अपने भाषणों में छल, कपट व धोखे के दलदल में केवल झूठ का फूल खिला रही है। किसानों की आय दोगुनी तो नहीं, लेकिन महंगाई जरूर दोगुनी हो गई है। लगातार समाजवादी पार्टी जनता को एक नई दिशा में ले जाकर के और उत्तर प्रदेश को कैसे विकास के रास्ते पे ले जाए, उसके लिए लगातार समाजवादी पार्टी प्रयास करती रहेगी। मुझे खुशी है इस बात की कि प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी की तरफ देख रही है और जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ी है और जिस तरीके से सपने दिखाए गए और आज 4.5 साल से ज्यादा समय हो गया है, जो घोषणा पत्र जनता के बीच में रखा था वो अभी भी पूरा नहीं हुआ है। आज जब धान की फसल खड़ी है खेतों में, पूरे उत्तर प्रदेश के किसान को किसी को भी धान की कीमत नहीं मिल रही है। ये वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो किसानों को भरोसा दिला रही थी कि सरकार बन जाएगी, भारतीय जनता पार्टी के सरकार में उनकी आय दोगुनी हो जाएगी। आज वही किसान जानना चाहता है क्या धान की उसे कीमत मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी, और मजबूरी में किसान को अपना धान जलाना पड़ रहा है। कोई पूछने वाला नहीं किसान को। और इधर जो बारिश आई जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर फसलों का नुकसान हुआ, आलू का नुकसान हो गया, धान का नुकसान हो गया और खेतों में जो फसलें थी उनका नुकसान हुआ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन किसानों की मदद करने के लिए आगे नहीं आ रही और एक भी किसान की अभी तक मदद नहीं की गई। कई किसानों का पूरी की पूरी फसल चौपट हो गई। इन किसानों की आय दोगुनी होना तो दूर, लेकिन जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, डीजल, पेट्रोल, जरूरत की चीजों के पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, ये सरकार उसके लिए कुछ नहीं कर रही और सरकार के पास कोई जवाब ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े नेताओं के भाषण सुने तो उन्हें लगता है कि महंगाई है ही नहीं, डीजल पेट्रोल की महंगाई नहीं है। कभी वही भारतीय जनता पार्टी जो डॉलर की कीमत के लिए कहती थी कि डॉलर की कीमत कहां जा रही है, रुपया कहां गिरता जा रहा है, आज भारतीय जनता पार्टी बताए कि डॉलर की कीमत क्या होगी रुपए के सामने। जिस तरीके से पेट्रोल 100 के पार है, उसी तरह यूके का पाउंड भी 100 के पार चला गया। जो लोग आय दोगुनी कर रहे थे उन्होंने महंगाई दोगुनी कर दी। बड़े बड़े आयोजन हुए थे लखनऊ में, चाहे वो डिफेंस का हो आयोजन हो और चाहे इन्वेस्टमेंट मीट रही हो। आज उत्तर प्रदेश की जनता जानना चाहती है और खासकर नौजवान जानना चाहते हैं कि उन इन्वेस्टमेंट के बहाने कितनी नौकरी और कितने को रोजगार मिला है। बड़ी बड़ी संस्थाएं जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने हक और सम्मान देने के लिए रास्ता खोला था, जब सरकारी कंपनियां खत्म हो जाएंगी, सरकारी नौकरियां नहीं होंगी, तो आखिरकार वो हक और सम्मान कहां मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी लगातार चीजों को बेच रही है। एयरपोर्ट दिखाई दे जाएगा तो एयरपोर्ट बिक जाएगा, हवाई जहाज दिखाई देगा तो हवाई जहाज बेच दिए, पोर्ट बेच दिए, रेलवे स्टेशन की जमीनें बेच दी, ट्रेनें बिकने जा रही हैं। और फिर जो जो सपने दिखाए थे नौकरी के, रोजगार के, महंगाई कम करने के, इन्वेस्टमेंट के, वो आखिरकार कहां है। ये भारतीय जनता पार्टी कपट, धोखे, छल के दलदल में खिला रहे हैं झूठ का फूल। भारतीय जनता पार्टी ने 4.5 साल में कपट से, धोखे, छल के साथ साथ दलदल में खिलाया है झूठ का फूल।
अखिलेश यादव ने आगे कहा कि भाजपा सरकार में महंगाई चरम पर पहुंच गई है, बेरोजगारी बढ़ रही है व आम लोगों के साथ अन्याय व उत्पीड़न हो रहा है। इस सरकार में मंत्री दूसरे मंत्री व अधिकारी दूसरे अधिकारियों पर आरोप लगा रहे हैं। भाजपा सरकार लगातार चीजें बेच रही है। झूठ के फूल यही कह सकते हैं, झूठ के फूल यही कह सकते हैं कि पूर्वांचल का हम लोगों ने अनदेखी की। बलिया को बिहार से जोड़ने वाला सबसे बड़ा पुल समाजवादी सरकार ने दिया। वहां पर पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी, उनके नाम से यूनिवर्सिटी थी, उसका बजट भारतीय जनता पार्टी ने रोक लिया। बलिया तक अभी तक एक्सप्रेसवे नहीं बन पाया। जो एक्सप्रेसवे, जिस एक्सप्रेसवे का अलाइनमेंट, जिस एक्सप्रेसवे को देने का काम समाजवादी सरकार में हुआ, जिसका नाम था समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, वो समाजवादी सरकार ने दिया है। उसका शिलान्यास विधानसभा के सामने हुआ, लैंड एक्विजिशन हुई और आम सहमति हुई सरकार जमीन लेने को लेकर के। इस सरकार ने कुछ नहीं किया। जो मीडियन होता है सड़क का, जो सड़क का मीडियन था, जो इंडियन रोड कांग्रेस के स्टैंडर्ड से 12 मीटर होना चाहिए, 14 मीटर, केवल सड़क को बुरा बनाने के लिए, सड़क की क्वालिटी गिराने के लिए स्टैंडर्ड्स को कट डाउन किया। जो पैरामीटर्स थे उनको नीचे गिराया और ये दिखाने के लिए कॉस्ट कम हो जाए उस सड़क को बना रहे हैं, जिसकी राइडिंग क्वालिटी बहुत खराब है। इसमें समझ में आया, नहीं समझ में आया? अलाइनमेंट हमारी सरकार का, मीडियन मीन्स डिवाइडर, कॉस्ट कम करने के लिए 12 मीटर का डिवाइडर था, 12 मीटर का मीडियन था, वो छोटा कर दिया। और कहीं भी भारतीय जनता पार्टी ने वो काम नहीं किया जो सबसे प्रिय काम है उनका। सबसे प्रिय काम भारतीय जनता पार्टी का है शौचालय बनाना, और वो शौचालय बनाना जिसमें पानी नहीं है। बताओ, समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे शौचालय कहां बनाए इन्होंने? मंडी नहीं बनाई। और हो सकता है, मैं आज कह रहा हूं आपसे, पंजाब के चुनाव देखते हुए, उत्तर प्रदेश के चुनाव देखते हुए, हो सकता है किसानों के कानून रद्द कर दी जाए तीनों, और फिर चुनाव के बाद नए कानून फिर आ जाएंगे। क्योंकि जिन्होंने साइलोज बना लिए, जिन्होंने प्राइवेट लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया है, क्योंकि ये सरकार उद्योगपतियों, बड़े लोगों की मदद कर रही है। ये जो कुशीनगर का एयरपोर्ट है, ये समाजवादी सरकार का देन है। हमें दुख इस बात का है कि किसी अखबार ने नहीं लिखा कि बजट किस सरकार ने दिया गया। मुझे दुख इस बात का है कि किसी पत्रकार साथी ने किसी अखबार में ये नहीं लिख के आया कि 260 करोड़ बजट या सैंक्शन किस सरकार ने किया। अखिलेश यादव ने बसपा के नेताओं को शामिल कराते हुए कहा कि जिस तरह से दूसरे दलों का सहयोग सपा को मिल रहा है, उससे तय है कि आने वाले समय में सपा की सरकार बनने जा रही। सीधा निशाना है भारतीय जनता पार्टी को हटाना। समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हटाने जा रही है। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहें द यूपी खबर के साथ। नमस्कार।